साथ साथ अब ज़रा ज़हूर आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से 2021 मरदमशुमारी की तकमील तक इंतज़ामी इकाइयों को मुंजमद करने का फ़ैसला लिया गया है। इस पर हिलाल हंजूरी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अहम खबर यह है कि सरकार की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला लिया गया है और आमतौर पर इंतखाबात से ठीक पहले बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इंतखाबात से पहले इस तरह की हुकाम की जानिब से इक़दामात किए जाते हैं और फ़ैसला इस बार ये लिया गया कि जब तक जो 2021 के सेंसस कंप्लीट ना हो जाएं तब तक तमाम अजला में जितनी भी तहसील्स हैं, ब्लॉक्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, कस्बे हैं, रेवेन्यू विलेजेस हैं और बाकी इंतज़ामी इकाइयां हैं, उनके हुदूद को मुंजमद करने का फ़ैसला जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने लिया है। मीर हिलाल हंजूरी, कश्मीर ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पे हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 2021 मरदमशुमारी के तकमील तक ये तमाम जो इकाइयाँ हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, कस्बे हैं, रेवेन्यू विलेजेस हैं, बाकी इंतज़ामी इकाइयाँ, ये मुंजमद करने का फ़ैसला होता है। क्या इसके पीछे वजूहात होती हैं और क्या जैसे ही इंतखाबात मुकम्मल होते हैं तो ये पाबंदियाँ या कदगरें ख़त्म कर दी जाती हैं इंतज़ामिया की जानिब से? देखिए, ये जो जितनी भी बाउंड्रीज अब तय की गई हैं, फ्रीज किया गया है, ये इसमें फिलहाल कोई कमी पेशी या कोई चेंज नहीं हो सकती है। फ्रीजिंग का मतलब वही होता है। तो चूंकि आगे इलेक्शंस भी हैं और उसके साथ साथ जो सेंसस है जब तक वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर इन बाउंड्रीज को फ्रीज ना किया जाए तो फिर जो सेंसस है उसको कंडक्ट करने में और शाखो शिफाफियत के साथ कंडक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट की जानिब से इन बाउंड्रीज को पहले तय करके फ्रीज किया गया है और उसके बाद जो सेंसस का अगला मरहला जो है उसको पाई तकमील पहुंचाया जाएगा और जब ये बाउंड्री तय हो जाएंगी तो उसके बाद इसमें कुछ चेंज जो है वो की जा सकते हैं, चाहे नए लोग आ जाते हैं, नए विलेज जुड़ जाते हैं, नए घराने जुड़ जाते हैं, या इसी तरह की जो अलग अलग पहलूज होते हैं, अलग अलग मराइल होते हैं, तो वो इस सेंसस के बाद फिर जुड़ जाते हैं। हालांकि मुझे ज्यादा इसमें इलेक्शंस के हवाले से ज्यादा जो असर है वो ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जरूरी है कि जब भी आप कोई सेंसस कंडक्ट करते हैं तो उसमें आपने ये बाउंड्रीज पहले फ्रीज करनी पड़ती है ताकि आप जो सेंसस का अमल है वो बखूबी चला सकें। यानी ये जितनी भी इकाइयां हैं इनमें सेंसस के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं होगी अगले अहकामात तक? जी बिल्कुल, इसमें ये कहा गया है कि जुलाई 2021 तक, माफ कीजिएगा, जुलाई 2024 तक ये बिल्कुल ये फ्रीज में रहेंगी और इसमें कोई चेंज जो है तब तक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये 2021 का जो सर्वे, साल 2021 में जो सर्वे शुरू किया गया है वो साल 2024 के अंदर कंक्लूड होगा और उसके बाद इसमें जो चेंजेस है वो आने मुतवक्का है। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हिलाल क्या चेंजेस खुद ही करते हैं, या चाहे हम जिला तरक्याती कमिश्नरों की बात करें या स्टेट लेवल पे जब बात करें, जो स्टेट इंतजामिया होती है वो क्या खुद चेंज करते हैं? जैसे इसको अब कहा गया कि अब नहीं होगा, अब फ्रीज रहेगा जब तक ना सेंसस कंप्लीट हो। देखिए, हम जहां रहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कुछ तब्दीलियां आम जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे घराने बढ़ना और उसके साथ साथ नई फैमिलीज ऐड हो जाना, चाहे राशन को लेकर हो, चाहे किसी गांव के अंदर हो, किसी को वहां की रेजिडेंशियलशिप देना हो, ये सारी चीजें जो है जुड़ जाती हैं। ये लेकिन साल 2024 की जुलाई तक अब नहीं हो पाएगा। यानी अगर कोई शख्स कहीं पर रहता है और वो आज माइग्रेशन करता है तो जहां पर उसको जाना है वहां पर उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाउंड्रीज फ्रीज हैं। यानी अगर कोई माइग्रेशन करता है तो जो उसके लिए राशन कार्ड जरूरी है वो राशन कार्ड 2024 तक उसको नहीं मिलेगा। ये मिसाल है, ये एक मिसाल मैं पेश कर रहा हूँ कि किस तरह की चेंज फ्रीजिंग में क्या नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ये कोशिश, एक अमल जो है सेंसस का, ये उनको कोई वो डेरियल ना हो जाए उसको रोकने के लिए इसको फ्रीज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी, तफसीलात फराहम कर रहे थे। और ये इंतज़ामिया का वो फैसला है जिसके मुताबिक आइंदा अहकामात तक, जुलाई 2024 तक, इन तमाम इकाइयों में जिनमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, कस्बे हैं, रेवेन्यू विलेजेस हैं, दीगर इंतज़ामी इकाइयाँ हैं, और जब तक इंतखाबी अमल भी मुकम्मल ना हो ये सारी चीज़ें हमें इसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक चीज़ आपको